वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन विद द क्रैमर्स रूल। देखो, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको क्रैमर्स रूल से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तीन इक्वेशंस मेरे पास दी गई हैं। जब भी मेरे पास ये इक्वेशंस दिए होंगे, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो मेरे पास इक्वेशंस दी गई हैं उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। मेरे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड। क्या वो वेरिएबल तीनों इक्वेशंस में है मेरे पास? हाँ है। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये चेक करेंगे, तीनों में सीक्वेंस मेरे पास एक जैसा होना चाहिए। देखो, सीक्वेंस भी मेरे पास एक जैसा है, एक्स पहले वाई फिर जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। मतलब मुझे इसमें कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है, इसमें मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं डी की वैल्यू। देखो, डी कैसे निकालेंगे? जो पहली इक्वेशन है मेरे पास, इसमें देखेंगे अपन एक्स का मल्टीपल क्या है हमारे पास, 1। हम लिखेंगे 1। वाई का मल्टीपल है -1। ध्यान रखना, हम हमेशा माइनस को लिखते हैं। फिर लिखेंगे अपन जेड का मल्टीपल 1। ये हो गया 1। ये हो गई मेरे पास पहली रो। फिर लेंगे अपन सेकंड इक्वेशन को। देखो, एक्स का मल्टीपल क्या है मेरे पास, -3। हम लिखेंगे -3। y का मल्टीपल 2, ये लिखा अपन ने 2। z का मल्टीपल -3, ये लिखेंगे अपन -3। फिर देखेंगे अपन थर्ड इक्वेशन में, x का मल्टीपल 2, ये लिखा अपन ने 2। y का मल्टीपल -5, -5। और z का मल्टीपल प्लस का 4, ये लिखा अपन ने प्लस का 4। ओके, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर अपन निकालते हैं dx। ओके, क्योंकि ये क्रैमर्स रूल है, इसमें हमको डी, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, इन सब की वैल्यू अपन निकालते हैं। देखो, डी एक्स में अपन क्या करते हैं, जो मेरे पास ये डी में पहला वाला कॉलम था, पहला वाला कॉलम, ये पहला कॉलम होता है मेरे पास, राइट। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। सो अपन ना पहले वाले कॉलम को आपको रिप्लेस करना है जो वैल्यू आपकी इक्वल टू में दी गई है, 1, -6 और 5 से। देखो क्या हो जाएगा, ये 1, -6, 5। हमने पहले कॉलम की वैल्यू चेंज कर दी। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सेम रहेगा, -1, 2, -5, 1, -3, 4। ओके, फिर निकालेंगे अपन डी वाई। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे अपन। डी वाई के लिए अपन सेकंड कॉलम को चेंज करते हैं। ओके, पहला कॉलम जो होता है वो एक्स के लिए होता है, सेकंड कॉलम वाई के लिए होता है और थर्ड कॉलम जेड के लिए होता है। सो पहला कॉलम सेम रहेगा मेरे पास, 1, -3, 2, ये एज इट इज है। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें अपन सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे, 1, -6, 5 से। ये हो जाएगा 1, -6, 5। और थर्ड कॉलम एज इट इज, 1, -3, 4। ओके, फिर निकालेंगे अपन dz। dz में क्या करेंगे अपन, थर्ड कॉलम की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, x और y, पहला और दूसरा कॉलम सेम रहेगा मेरे पास। सो 1, -3, 2, -1, 2, -5। और अपन थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 1, -6, 5 से। ये रिप्लेस कर दिया अपन ने। ओके, तो इस तरीके से हमने d, dx, dy और dz की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो अपन ने नोट डाउन की। ओके, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अपन इसको हमेशा एक्सपेंड करेंगे पहली रो के रिस्पेक्ट में और इन सब की अपन वैल्यू निकालेंगे एक सिंगल डिजिट में। ओके, देखो कैसे करेंगे वो। पहले लिखेंगे अपन डी को, ठीक है। हम हमेशा इसको एक्सपेंड करते हैं पहली रो के रिस्पेक्ट में। देखो, फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा मेरे पास, 1। हम लिखेंगे 1। इस 1 को आप हाइड करो, इस रो में भी और इस कॉलम में भी। ये बचेगा मेरे पास 2, -3, -5, 4। फिर लगाते हैं अपन माइनस, फिक्स है ये। ओके, यहाँ पे लिखा है -1, फिर लिखेंगे अपन -1। इस नंबर को भी हाइड करेंगे अपन इस रो में, इस कॉलम में। ये बचेगा मेरे पास -3, -3, 2, 4, ये आ गया। फिर लगाते हैं अपन प्लस। थर्ड नंबर क्या लिखा, 1। हम लिखेंगे 1। इसको भी हाइड करेंगे इस रो में, इस कॉलम में। ये बचेगा -3, 2, 2, -5। ओके, ये लिख लिया अपन ने। तो हमने 3 × 3 का जो डिटर्मिनेंट था, इसको हमने कन्वर्ट किया 2 × 2 के फॉर्म में। अब अपन कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई।
ये होता है 2 × 4 8। फिर लगाते हैं अपन माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 जा 15, ये लिखेंगे अपन 15। माइनस माइनस प्लस, ये लिखा अपन ने प्लस 1। ऊपर से नीचे -3 × 4 माइनस का 12। फिर लगाते हैं अपन माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दिया इसलिए मैंने यहाँ पे। 2 × 3 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 1। -3 × माइनस माइनस प्लस मतलब 15। फिर लगाते हैं अपन माइनस 2 × 2 4। ओके, तो हमने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 8 - 15 -7 प्लस 1 माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस का 6 बचेगा प्लस 1। 15 - 4 11, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 6 प्लस का 11। ये हो जाएगा मेरे पास d = -2। हमेशा मेरे पास d की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए अपने पास। ओके, यानी d की वैल्यू कभी भी हमारे पास 0 नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ओके, तो इस तरीके से हमने d की वैल्यू निकाली। अब निकालेंगे अपन dx। सेम वे में इसको भी अपन एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्या लिखा मेरे पास 1, हम लिखेंगे 1। इसको हाइड किया अपन ने इस रो में भी और इस कॉलम में भी, ये बचेगा मेरे पास, ये आ गया। फिर लगाते हैं अपन क्या, माइनस। सेकंड नंबर क्या लिखा है यहाँ पे -1, ये लिख लेंगे अपन -1। इसको भी हाइड करेंगे इस रो में और इस कॉलम में, सेम बचेगा -6 -3 5 4, ये लिख लिया अपन ने। फिर लगाते हैं अपन प्लस। थर्ड नंबर क्या लिखा 1, हम लिखेंगे 1। इसको भी हाइड किया अपन ने इस रो में और इस कॉलम में, ये बचेगा मेरे पास -6 2 5 -5। ओके, अब कर देंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 × 4 8, और फिर लगाते हैं अपन माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 15। ओके, माइनस माइनस प्लस मतलब 1। -6 × 4 माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 15 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस मतलब 30 और माइनस का 10, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको अपन। 8 - 15 माइनस का 7, माइनस का 24 प्लस का 15 माइनस का 9, प्लस का 30 माइनस का 10 प्लस का 20, तो हो जाएगा मेरे पास -7 माइनस का 9 प्लस का 20। देयरफॉर dx की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, फिर निकालेंगे अपन dy की वैल्यू। अगेन सेम प्रोसेस, इस 1 लिखेंगे अपन, इसको अपन ने हाइड किया, ये बचेगा। फिर लगाएंगे अपन माइनस। सेकेंड नंबर लिखा 1, इसको भी हाइड किया इस रो में और इस कॉलम में, ये बचेगा मेरे पास प्लस 1। इस 1 को हाइड किया इस रो में और इस कॉलम में, ये बचेगा मेरे पास। ओके, फिर अपन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सेम प्रोसेस से। -6 × 4 माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, सो 3 × 5 15, माइनस का 1 -3 × 4 माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, प्लस 1, ये आएगा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 2 × 6 12, सो माइनस का 24 प्लस का 15, ये बचेगा माइनस का 9, माइनस का 1, माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस का 6 बचेगा मेरे पास, प्लस 1, माइनस का 15 प्लस का 12 माइनस का 3 बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 6, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और माइनस का 3, ये अपने पास बचेगा यहाँ पे 9 3 12, और 12 में जाएगा मतलब माइनस का 6। तो मेरे पास dy की वैल्यू आ जाएगी -6। फिर निकालेंगे अपन dz। सो लिखा अपन ने dz। सेम प्रोसेस, इसको भी अपन एक्सपेंड करेंगे। सो पहला नंबर क्या लिखा मेरे पास 1, हम लिखेंगे 1। इसको हमने हाइड किया इस रो में भी और इस कॉलम में भी, क्या बचेगा 2 -6 -5 5। फिर लगाएंगे अपन माइनस। सेकंड नंबर लिखा -1, हम लिखेंगे -1। इसको भी अपन ने हाइड किया इस रो में और इस कॉलम में, ये बचेगा मेरे पास -3 -6 2 और 5। फिर लिखेंगे अपन प्लस। थर्ड नंबर लिखा 1, यहाँ पे लिखेंगे अपन 1। इसको भी हाइड किया अपन ने इस रो में इस कॉलम में, ये बचेगा -3 2 2 -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 10,
माइनस माइनस प्लस, और माइनस मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये आ जाएगा 30। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 1, माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस प्लस का 12 हो जाएगा। फिर ये 1 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस का 15, सॉरी प्लस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, फिर लगाएंगे अपन माइनस, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस कर दो इसको अपन, ये आ जाएगा माइनस का 20, ये बचेगा मेरे पास माइनस का 3, और यहाँ बचेगा मेरे पास 11। सो माइनस का 20, माइनस का 3 और प्लस का 11, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 12। तो इस तरीके से हमने dx, dy और dz की अपन ने वैल्यू निकाली। ओके, अब लगा देंगे अपन फॉर्मूले को। सो ये होता है हमारे पास क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, एंड z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी अपन, x 4 अपॉन माइनस 2, सो देयर फोर x की वैल्यू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 2, ये बचेगा मेरे पास 3, और z इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस का 12 अपॉन माइनस का 2, देयर फोर माइनस से माइनस कैंसिल मतलब 6 आ जाएगा। सो इस तरीके से मेरे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 6। हमने ये आंसर निकाला, क्या ये आंसर हमारा सही है या गलत है, इसका अपन वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, सो ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। ठीक है, सो ये मैंने ये वैल्यू पुट की मैंने एक इक्वेशन में, जो है मेरे पास x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सो x के प्लेस पे माइनस 2, y के प्लेस पे 3 और z के प्लेस पे 6, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 1। सो माइनस 5 प्लस 6 1 इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वल, ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने ये रूल को अप्लाई किया। ओके, और लास्ट में आपको आंसर भी वेरीफाई करना है कि हमने जो आंसर निकाले क्या वो सही है या फिर गलत है। अगर कुछ मान लो आपकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो आपको चेक करना है आंसर कि आपने कहाँ गलती की और उसको आपको रेक्टिफाई करना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।